आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कहता है सॉल्व द इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इधर दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1 ये होगा कि राइट द इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले स्टेप में हमने इस गिवन इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ये इक्वेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल 0। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 में इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अदर देन 1 देन डिवाइड दैट कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर हमारे पास गिवन इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी इस एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है वो अदर देन 1 होगा, तो उसी कोएफिशिएंट को हम उस इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे और उसको डिवाइड करने से हमारे पास कोएफिशिएंट अगेन 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास कोएफिशिएंट 1 ही है, तो उसको हम सेम एज वही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल 0। स्टेप नंबर 3 कहता है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में मौजूद कांस्टेंट टर्म को हमने इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड यानी 0 साइड में शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 40। तो स्टेप नंबर 4 में हमारे पास फर्दर सब 3 स्टेप्स आते हैं। तो स्टेप नंबर 4 का पहला स्टेप कहता है टेक हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो हमारे पास 6 है, इसका हमने पहले हाफ लेना है, तो हमारे पास ये बनेगा 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। देन स्टेप 2 में कहता है टेक स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जिसका हमने हाफ लिया उसका अब हमने स्क्वायरिंग करना है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 स्क्वायर विच विल बिकम इक्वल टू 9। और तीसरे सब स्टेप में कहता है एट द रिजल्ट यानी b डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर जो हमारे पास आ गया है 9 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इसको हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है, तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 40 प्लस 9। तो स्टेप नंबर 5 हमसे कहता है सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एज a प्लस माइनस b होल स्क्वायर। तो हमने राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करना है और लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक फार्मूले की शेप देना है। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर की सूरत में लिखेंगे और प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की सूरत में। तो इस 6x के लिए हम इसको फार्मूले की शेप देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू ए की जगह एक्स और b की जगह 3, तो ये बन गया 2 इंटू एक्स इंटू 3 इक्वल 49। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 7 स्क्वायर, यानी ये a बन गया और ये b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की सूरत में ये हमारे पास आ गया। हमारे पास आ गया एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। उसके बाद लास्ट और स्टेप नंबर 6 में टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू एलिमिनेट द स्क्वायर एंड देन सॉल्व दैट टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा उसको हम फार्दर सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू गेन कर लेंगे। तो इसको रूट लेने से हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, इस तरह भी स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर, तो इस तरह भी ये स्क्वायर रूट, ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल। अब हमारे पास बच गया एक्स प्लस 3 इक्वल्स प्लस माइनस 7। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 7 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल्स माइनस 7।
तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास बनेगा ए केस इक्वल टू 7 माइनस 3, ए केस इक्वल टू प्लस 4, और इस तरफ हमारे पास बनेगा ए केस इक्वल टू -7 -3, ए केस इक्वल टू -10। तो ए केस इक्वल टू +4 और ए केस इक्वल टू -10 ये हमारे पास आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है ए केस स्क्वायर -10 ए केस प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर भी पहले वाले की तरह ही होगा। तो सबसे पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, जो कि पहले से ही मौजूद है। ए केस स्क्वायर -10 ए केस प्लस 11 इक्वल टू 0। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम लोग अगर कोएफिशिएंट ऑफ ए केस स्क्वायर अदर देन 1 होता था तो उसको हम दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते थे, लेकिन इस केस में भी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ ए केस स्क्वायर 1 ही है, तो उस स्टेप को हम लोग स्किप कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लोग इस कांस्टेंट टर्म को, जो कि हमारे पास 11 के बराबर है, उसको हमने राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना होता था। तो ये हमारे पास बनेगा ए केस स्क्वायर -10 ए केस इक्वल्स -11। और स्टेप नंबर 4 में हमारे पास फर्दर 3 स्टेप्स आते थे। सबसे पहले तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ ए केस, जो कि b के बराबर आता है, वो इस केस में हमारे पास -10 है, इसका हाफ लेना होता था। अगर इसका हम लोग हाफ लेंगे तो ये बनेगा b डिवाइडेड बाई 2। b का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ ए केस। तो -10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -5। तो स्टेप नंबर 2 में हमने इस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए केस का स्क्वायरिंग करना होता था। तो ये हमारे पास बनेगा 25। अब हमने इस रिजल्ट को इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये हमारे पास बनेगा ए केस स्क्वायर -10 ए केस, तो +25 इस तरह भी ऐड कर लेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ भी +25 ऐड कर लेंगे। तो ये बनेगा -11 + 25। तो अब हम लोगों ने इस इक्वेशन को इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारे पास a + -b होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए और राइट हैंड साइड भी किसी ना किसी स्क्वायर टर्म के फॉर्म में आ जाए। तो इसको हम लोग लिख लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये बनेगा 5 स्क्वायर, और इस तरफ हम लिखेंगे 2 a की जगह a केस और b की जगह 5 इक्वल्स -11 + 25 इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास बनेगा ए केस -5 होल स्क्वायर इक्वल टू 14। तो इस 14 को भी हमने स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करना है। तो चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम अपनी तरफ से एक स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसके साथ स्क्वायर टर्म भी, क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को फिर से ख़त्म कर देगा और 14 जो हमारा रिजल्ट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए केस -5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 अंडर रूट होल स्क्वायर। तो अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा ए केस -5 होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा 14 अंडर रूट 14 होल स्क्वायर, फिर से होल अंडर रूट। तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा। तो ये हमारे पास बच गया ए केस -5 इक्वल्स ± अंडर रूट 14। तो इसके बाद हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ आते हैं, एक ए केस -5 इक्वल टू +14 और दूसरा ए केस -5 इक्वल टू अंडर रूट 14। तो इस तरफ हमारे पास ए केस की वैल्यू आ जाएगी ए केस इक्वल्स टू अंडर रूट 14 + 5, और इस तरफ से हमारे पास ए केस की वैल्यू आ जाएगी ए केस इक्वल टू अंडर रूट 14 + 5। तो ये हमारे पास आंसर्स बन गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है 4a² + 12a इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है 4a² + 12a इक्वल्स टू 0। लेकिन इस इक्वेशन के केस में हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म जो c के बराबर होता है वो 0 है, और इसके बाद वाले स्टेप में हमने उस कांस्टेंट टर्म को
राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होता था, तो चूँकि इस केस में हमारे पास वो 0 है तो हम शिफ्टिंग वाला प्रोसेस स्किप कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के केस में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अदर देन 1 है, तो इस कोएफिशिएंट को हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास बन जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ x जो बराबर है 3 के, इसका हाफ लेंगे, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वेयरिंग कर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने इस 9 डिवाइडेड बाई 4 को इस गिवन इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, और इस तरफ वाले टर्म को भी हमने किसी ना किसी स्क्वायर टर्म में ले आना है। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर की सूरत में, और ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। और इस तरफ हम लिखेंगे 2 इंटू ए की जगह एक्स और बी की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन गया एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। इस तरह भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल, तो हमारे पास बच गया एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ बन जाते हैं। एक बन जाएगा एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये इस तरफ शिफ्ट होकर माइनस में आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो इधर से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो हम इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 5 है, और हमने कहा था कि अगर वो अदर देन 1 होगा तो उस कोएफिशिएंट को हम उस इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास 1 आ जाए। तो इसको 1 लाने के लिए इस 5 को हम दोनों तरफ से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 840 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 8 इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम इस माइनस 168 जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू प्लस 168। अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसका हमने हाफ लेना है, और उस हाफ का फिर हम स्क्वेयरिंग करेंगे, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट को हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 के बराबर है। इसका हम हाफ लेंगे तो ये बनेगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस 1, और उसका हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बनेगा प्लस 1। अब हमने इस प्लस 1 को इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 168 प्लस 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स इसके स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 169। ये बन गया एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और इस तरफ हमारे पास बन जाएगा 13 होल स्क्वायर। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन की दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है।
इसको रूट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 13। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस 13 एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस 13। तो इस तरफ वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगी एक्स इक्वल टू 13 प्लस 1 और इस तरफ हमारे पास आ जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस 13 प्लस 1 और इस तरफ से हमारे पास एक्स इक्वल टू प्लस 14 और इस तरफ से हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो अब हम इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि इधर अदर देन 1 यानी 9 है, इस 9 को हम दोनों तरफ से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 आ जाए। तो उसके लिए हम 9 को दोनों तरफ से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9 डिवाइडेड बाई 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9 एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 होल डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 81 इक्वल्स टू 0। तो अब हमने इस कांस्टेंट टर्म को 0 वाले साइड की तरफ शिफ्ट करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 81। तो अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि हमारे पास बराबर है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 के, इसका हाफ लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 और इस हाफ का फिर हमने स्क्वेयरिंग करना है तो ये बनेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 9। अब हमने इस 1 डिवाइडेड बाई 9 को इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह एक्स और फिर बी की जगह 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, इधर भी 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइड बाई 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 81। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 81। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 9 होल स्क्वायर। तो आप इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास बच गया एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 एंड एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 जो कि बराबर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 के, और इस तरफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 को इस तरफ शिफ्ट कर लिए तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 9 और इस तरफ एक्स की वैल्यू थी 5 डिवाइडेड बाई 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 को एक्स प्लस 3 के दोनों टर्म्स के साथ और 5 को इन दो टर्म्स के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स यानी एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ भी और प्लस 3 के साथ भी, उसके बाद माइनस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा
माइनस ए के एस माइनस 3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई होगा ए के एस के साथ, तो ये बनेगा 5 ए के एस प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स 10 माइनस 3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए के स्क्वायर प्लस 2 ए के एस माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ए के एस प्लस 7। तो इन दोनों टर्म्स को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए के स्क्वायर प्लस 2 ए के एस माइनस 3 माइनस 5 ए के एस माइनस 7 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए के स्क्वायर प्लस माइनस 3 ए के एस यानी प्लस 2 ए के एस माइनस 5 ए के एस इक्वल्स माइनस 3 ए के एस माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। तो इसके बाद हम अगर कोएफिशिएंट ऑफ ए के स्क्वायर अदर देन 1 होता था तो उसको हम दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते थे। तो इस केस में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ ए के स्क्वायर पहले से 1 है, तो उस वाले प्रोसेस को हमने इधर अप्लाई नहीं करना है। तो इसके बाद हम कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए के स्क्वायर माइनस 3 ए के इक्वल टू प्लस 10। अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ ए के जो कि इस केस में हमारे पास माइनस 3 के बराबर है, इसका हाफ लेंगे तो ये बनेगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इस हाफ का हमने स्क्वायरिंग करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, जो हमें देगा 9 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने इस 9 डिवाइडेड बाई 4 को इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए के स्क्वायर माइनस 3 ए के प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरफ हमारे पास बन जाएगा ए के स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह ए के और बी की जगह ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 को हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए के माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर और इस तरफ हमारे पास बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4 और 49 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास बन जाएगा 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यानी 7 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो आप इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ से इसको रूट लेंगे और इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल। तो हमारे पास बच जाएगा ए के माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो दो पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आते हैं, तो ये बनेगा ए के माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस 7 डिवाइड बाई 2 एंड ए के माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए के इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 ए के इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 ए के इक्वल टू प्लस 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए के इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 ए के इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई